हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉन की। सन या मून में जिनकी भी कैप्रिकॉन साइन है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ कैप्रिकॉन साइन के लिए, मकर राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि कैप्रिकॉन के साइन के लिए, सन या मून में जिनकी भी कैप्रिकॉन साइन है उनके लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉन के लिए अगस्त का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। ये 3 कार्ड ओपन हो चुके हैं इसलिए मैं इनको ले रही हूँ, और बाकी के नहीं लूँगी। मैं ओपन नहीं हुए रहते तो नहीं लेती मैं, लेकिन ओपन हो चुका है तो क्लियर मैसेज है इसलिए लेना ज़रूरी होता है। प्लीज़ एंजल गाइड करें कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये सिंगल कार्ड की रहा है इसलिए मैं इसे लूँगी जो भी है, और ये नहीं लेने वाली हूँ। यहाँ पे एस ऑफ सूट है, और मुझे एक नज़र आ गया था एस ऑफ कप भी, तो एस ऑफ कप की एनर्जी भी शायद रहने वाली है। ओके, एक कार्ड तो फ्लाइंग हो गया है। इतना उड़ के जो गया है इतनी दूर, तो लेना तो बनता है। चलिए, वन मोर कार्ड प्लीज, बताएं कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें कैप्रिकॉन के लिए अगस्त का मंथ। ओके, ओपन हुआ है, चलिए लेते हैं। तो यहाँ पे है, देखिए सन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप है, एस ऑफ सूड है, पेज ऑफ कप है, किंग ऑफ सोड है, और बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट। नंबर 9 की एनर्जी बहुत महत्व रखती है। नंबर 9 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 9 की एनर्जी पहले ही आ गई है। मैंने कॉल नहीं किया था तो नहीं लूंगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज गाइड करें। नंबर 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। नंबर 47 थिंकिंग वुमन। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। एक मुझे जो स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है वो है फीमेल, जो भी मेरे फीमेल व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये मंथ। देखिए यहाँ पे सारी ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल एनर्जी ऐसा ही है। नंबर 7 है कम्युनिटी कार्ड। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में उभरने वाले हैं जो भी फीमेल्स देख रहे हैं इस कैप्रिकॉर्न रीडिंग को। ऐसा नहीं है कि मेल के लिए नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल के आ रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बन रही हैं। कैरियर को लेकर अगर जो वुमेन्स हैं और या तो स्टडी कर रहे हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगस्त का मंथ। कुछ या तो नई शुरुआत होगी या आप पहले से कुछ करते आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आपकी जो विशेष हैं वो कंप्लीट होंगी। और क्या एक्स्ट्रा मैसेज है ये देख लो, फिर मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। ये मुझे मैसेज बहुत स्ट्रांगली नज़र आया तो मैंने बता दिया। प्लीज एंजल गाइड करें
फूल का कार्ड है। देखिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और है हीलिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है स्लोइंग डाउन। यहाँ से भी निकाल लेते हैं हम। रीजनरेशन, मेंडिंग, नंबर 52, नंबर 46, बहुत सारे हैं, ये नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। फिर से निकालते हैं प्लीज। देखिए पीस का कार्ड ओपन हुआ है तो मैं ये लूँगी, ये नहीं लूँगी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इमेजिन का कार्ड भी ओपन हुआ है तो मैं ये ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है ऑर्फन, नंबर 5। तो जैसे कि मैंने कहा है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में भरने वाले हैं आप। और हम यहाँ पे बात करते हैं सन से। तो सन का कार्ड आना बहुत पॉजिटिविटी का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है और जीवन से सारे अंधेरे मिटते हुए नजर आ रहे हैं। आपने पास्ट में शायद हो सकता है काफ़ी पेन झेला हो, कभी मुसीबतों का सामना किया हो, काफ़ी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, इस तरह से लग रहा है। बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे लोगों का इग्नोरेंस या बहुत सारे अपनों का जो है पतला वाला व्यवहार जो कि आपके लिए दुखद रहा हो, या फिर सेपरेशन ब्रेकअप, ये भी झेले हैं। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है अगस्त के इस मंथ से मुझे लग रहा है आपका फोकस जो है ना ये सारी इमोशन वाली चीज़ों से बाहर निकल कर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपको इमोशनली जो लॉस हुआ, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लोगों का झूठ सामने आया, लोगों के असली चेहरे सामने आए, लोगों के छल कपट फरेब से आप रूबरू हुए हैं, आप वाकिफ हुए हैं। तो यहाँ से जो आपका जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव जो है आपको अब थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बना रहा है। अगस्त का मंथ मैं कहूँगी तो आप स्ट्रांग हो रहे हैं, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका करियर भी बेहतर हो रहा है। तो इमोशनली जो लॉस हुआ है उससे बाहर निकलकर आप जो है अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हुए, नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके साथ भी कम्युनिकेशन रुका हुआ है, टूटा हुआ है, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये लोगों से शायद आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप आपका जो है कुछ समय पहले से ही ऐसा कुछ समय चल रहा था कि लोगों से आपका बात करने का भी इच्छा नहीं होती थी। इस तरह से कम्युनिकेशन टोटल कटा हुआ था, अपनों से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, इनसे जो है बातचीत बिल्कुल बंद थी, या थोड़ी बहुत बिल्कुल ज़रूरी है उतना ही बात कर रहे थे। कुछ इस तरह की एक प्रोसेस से गुजरे हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था जहाँ पे आपको इस तरह की पेन, तकलीफें मिली होंगी पास्ट में, जिससे आप गुजरे हैं, जहाँ पे आप बहुत अकेला महसूस करते थे और जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा लगता था कि आपका अपना कोई नहीं है, पूरी दुनिया है, पूरी फैमिली साथ में है, लेकिन फिर भी आपको ये फील आई होगी कि आपका कोई अपना नहीं है।
इस दुनिया में, सारी दुनिया में शायद आप सोचे होंगे कि कभी कि आपको अपनी तकलीफ बतानी है, अपना दर्द बताना है, ये आप कैसा फील कर रहे हो, कितना दुख महसूस कर रहे हो, ये कहना भी चाहते होगे, तो भी आपको एक ऐसा इंसान नहीं मिला होगा जिससे आप कह सके, जो सुने, सच्चे दिल से सुने। सुनने को तो पूरी दुनिया सुन लेगी, लेकिन वो तमाशा बनाने वाली दुनिया होगी। इस तरह की कोई ऐसा सच्चा नहीं मिला होगा। इस तरह की फीलिंग्स जो आपको आई है, अगर इस तरह की एनर्जी से आप गुजरे हैं, इसका मतलब है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, एक बहुत बड़े तूफान से गुजर कर, सारे दुख झेल कर आप जो है एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। परिस्थितियों ने चाहे आपको कितना भी तोड़ा हो, आपको कितना भी गिराया हो, आपका कितना भी नुकसान किया हो, लेकिन आप फिर से जो है, जैसे बड़े बड़े पेड़ों को काट जब दिया जाता है, फिर भी जब उनकी जड़ें होती है तो वो कहीं ना कहीं से अंकुरित हो, मतलब फिर से उसमें पत्तियां निकल जाती हैं, फिर से वो हरे भरे होते हैं, फिर से बढ़ना शुरू करते हैं। पूरे वृक्ष को काट दिया जाता है, लेकिन अगर उसकी एक हल्की छोटी सी जड़ बाकी रहती है तो वहां से वो जो है फिर से खुद को बढ़ाना शुरू करता है। तो वैसे ही एक यहाँ पे एनर्जी नजर आई रही है मुझे कि रीजनरेशन का कार्ड आया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने बहुत सारे दुख तकलीफें झेली हैं और अब आप जो है ग्रो करने वाले हो। तो इसलिए सर सन का कार्ड, क्योंकि सन बहुत ज़रूरी होता है। बिना सन की वजह से, बिना सूर्य की वजह से जो है जीवन पनप नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता और ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इसलिए शायद फर्स्ट कार्ड जो है आया है वो सन का कार्ड इसीलिए आया है कि आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जीवन का जो अंधेरा था, जो परेशानी थी, वो दूर होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब शायद आप अपने कैरियर को बनाने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विश जो है आपकी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कैरियर को बहुत बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी भी है। बीच बीच में आपको फिर वही पास्ट की यादें, पास्ट के लोग और पास्ट के लोगों की जो है बुरा बर्ताव याद आएगा और वो चीज आपको थोड़ा सा लॉस फील कराएगा। आप लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये भी बात कही जा रही है कि यदि आप इस एनर्जी को कंट्रोल करते हो, यानी आपके पास जो है जितना है उसमें आप संतुष्ट भी रहते हो और पास की जो चीजें छूट गई, जो लोग छूट गए, उनसे बाहर निकलकर अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये आपको विक्ट्री दिलाने वाला मोमेंट होगा। उस एनर्जी पर आपको जो है काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है ताकि आप आगे नहीं बढ़ सकें। तो इसलिए इस तरह की ऊर्जा भी आएगी जीवन में आने वाले दिनों में, जहाँ पे आप जब अच्छा काम कर रहे हो तो अचानक कोई ऐसी एनर्जी आएगी कि आप फिर से वही पुरानी यादों में, लोगों के बुरे बर्ताव में, लोगों का बुरा व्यवहार, ये आपके सामने आएगा कि फिर अब जैसे आप पुरानी बातों को भूलेंगे, वो बातें याद आकर आपको फिर से परेशान करेंगी ताकि आप जो है अपनी रास्ते से हट जाए। लेकिन यहाँ पे आप अगर उस एनर्जी पे कंट्रोल कर लेते हैं तो विक्ट्री वाला मोमेंट रहेगा आपका। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना होगा, स्ट्रांगली अपने आप को ट्रेन करना होगा कि जो डिसिप्लिन में चलना है, अपने करियर पे फोकस करना है, उस पर बिल्कुल ही आप फोकस करके आप आगे बढ़ेंगे। हीलिंग की जरूरत है और हीलिंग आती हुई नजर आ रही, जो भी पास्ट की जो पेन है वो सारी चीजों से हीलिंग हो रही है आपकी, ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे सही, कोई कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पे कि बहुत धीरे धीरे एक बेबी स्टेप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छी है। कुछ नई शुरुआत हो रही है। देखिए नई शुरुआत जो भी होगी वो आपको ग्रोथ देने वाली, विक्ट्री देने वाली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अभी नई शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट डे आपको विक्ट्री मिल जाएगी। धीरे धीरे विक्ट्री मिलेगी, लेकिन हाँ मिलेगी जरूर। जो आपका एकदम समाज से कटे हुए, लोगों से कटे हुए या फैमिली से थोड़े से कट गए थे, अपने अपने ही
परेशानियों में उलझे हुए थे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप वापस से ट्रैक पर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, एक मतलब अंदर से आप खुश हैं, वो एनर्जीज दूर होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। जो भी आप एक तरीके से कहिए कि घाव है, चोट है, चाहे वो भावनात्मक रूप से है, चाहे शारीरिक रूप से है, वो सारी चीजों में हीलिंग होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको बिल्कुल लक्ष्य के ऊपर जो है नजर टिकाकर आगे बढ़ना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। मन की शांति मिलेगी, धीरे धीरे से ही आप आगे बढ़ेंगे, स्ट्रांग महसूस करेंगे, भावनात्मक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, चाहे आप फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे। फाइनेंशियली भी कुछ लोग स्ट्रांग बनेंगे, ये नजर आ रहा है। अभी तक अगर आपके जीवन में ऐसा लगता था कि आप आगे बहुत अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अगस्त का मंथ आपको एक नई दिशा देने की और आगे बढ़ रहा है। रास्ता सही नजर आएगा, क्लियरिटी मिलेगी और उस रास्ते पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है अगस्त की एनर्जी। फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहे हैं, ये सभी के लिए है। फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है जो कि आपको बेहतर बनाएगी। हाँ, कहीं कहीं पे आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका भी कार्ड है कि परिस्थितियां ऐसी बनेगी जहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आपके लिए ऑफर आ सकता है किसी भी प्रकार का, बिजनेस ऑफर, नई फ्रेंडशिप, मैरिज प्रपोजल, कोई गिफ्ट मिल सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है यहाँ पे। सेवन सेवन की एनर्जी है, तो जो है प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, इनर स्ट्रेंथ मिल रहा है, ये नजर आ रहा है मुझे। नंबर 5 एट की एनर्जी भी है, 555 यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब जो है बदलाव होंगे, किसी के जीवन में ऐसे बदलाव होंगे कि मतलब लोगों का असली चेहरा नजर आएगा। उस असली चेहरे को देखकर आपको देखिए थोड़ी सी दुख, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन अगर आपने किसी का असली चेहरा देख लिया तो आप आगे भविष्य में धोखे खाने से, उन पर उम्मीद करने से बच जाएंगे, ये तरीके हैं। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ये नजर आ रहा है मुझे। नंबर 9 की एनर्जी है, आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे हैं अगस्त का मंथ, और आपके आसपास चीजें बदलेंगी, लोगों के असली चेहरे, जैसा कि मैं कह रही हूँ बार बार, मुझे ये नजर आ रहा है कि लोगों के असली चेहरे, कौन अपना है कौन पराया है, ये चीजें समझ में आने वाली है। यूनिवर्स आपको बताएगा कि कौन जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपका जो फ्रेंड है वो सही है कि नहीं, या जिन पर आप अंधभक्त बनकर या आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वो लोग भरोसे के लायक हैं या नहीं, किस पर भरोसा करना है, किसे अपना समझना है, किसे नहीं समझना है, ये सारी चीजें आपको यूनिवर्स समझाएगा, क्योंकि 9 की एनर्जी है, आपके आसपास बदलाव होंगे, कुछ लोग आएंगे जीवन में, कुछ लोग जाएंगे जीवन में, तो लोगों का आना जाना, परिस्थितियों का चेंज होना, ये संभावना बन रही है। कुछ कठोर निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग निर्णय लेंगे जो कि आपकी बेहतरी के लिए होंगे, आपकी अच्छी पोजीशन के लिए होंगे। आप ये निर्णय या तो भावनात्मक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होंगे, या अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए होंगे, या अपने सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए होंगे, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकती हूँ कि क्या है, लेकिन हाँ कुछ तो है। अच्छी बात यह है कि पास्ट की सारी बैड एनर्जीज से आपको हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे से ही आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट की संभावना बढ़ रही है, आपके पास ऑफर्स भी आ रहे हैं, नई शुरुआत भी हो रही है। यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, और अगर अभी नए फ्रेंड्स बन रहे हैं आपके, या कोई किसी नए जान पहचान के व्यक्ति या फिर कोई नया कनेक्शन बन रहा है, तो उस पर आपको सावधानी जरूर बरतनी है। 100% आप उस पर
अंधविश्वास ना करें, थोड़ा सा आप पहले जान लें, समझ लें, उसके बाद जो है ये करें। और यात्रा में तो खासकर सावधानी ज़रूर बरतना है। थोड़ा ज़्यादा जोश में, ज़्यादा उल्लास में, ज़्यादा खुशी में जो है ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है। बाकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा वक्त गुजारेंगे, घूमने फिर जाएंगे, ये भी संभावना बन रही है। मन की शांति अनुभव करेंगे, खुश महसूस करेंगे अंदर से ही। और जो है आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी मिलेगा, इंट्यूशन के द्वारा हो या फिर किताबों के द्वारा हो या बड़े गुरुजनों की किसी बात, किसी वचन, किसी कहानी, किस्से के द्वारा, मतलब आपको मिलेगी जानकारियां, मिलेंगी, ज्ञान मिलेगा। थोड़ा सा अपडेट होते हुए नजर आ रहे हैं आप, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं और क्या है आप लोगों के लिए। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो शायद आपको किसी की चिंता है, या अपने अपनों की, या अपनी चिंता है, तो सेफ है। मैं पहले बोल चुकी हूँ, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। A न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो कुछ नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है आपका। तो ये भी मैं पहले बोल चुकी हूँ कि कोई नया इंसान आपके जीवन में आ सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, लव प्रपोजल हो सकता है, या नई फ्रेंडशिप हो सकती है, या मैरिज प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। गिफ्ट मिलने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो एनर्जीज जो है शिफ्ट हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बदलाव संभव है। इमोशंस आर रनिंग हाई। मैं पहले ये भी मैसेज में पहले बोल चुकी हूँ कि देखिए इमोशन बहुत हाई रहने वाले हैं। भावनाओं में बहकर कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर, या बहुत ज़्यादा आप खुश होकर ध्यान नहीं भटकना चाहिए, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। और कोई ना कोई प्रॉमिस कीजिए, ना किसी पे गुस्सा कीजिए, ये नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी में आप किसी से प्रॉमिस भी मत कीजिए, और बहुत ज़्यादा खुशी में आप जो है किसी से किसी भी प्रकार की कोई डील मत कीजिए। ये थोड़ा सा सावधानी बरतने को कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, ये देख लेंगे। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग है, मैं ये कह सकती हूँ। अगस्त का मंथ काफी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। लुक फॉर अ साइन। परफेक्ट टाइमिंग। और है टेक एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है यू आर रेडी। तो देखिए ये भी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए। आपको अगर जो है आगे बढ़ना है तो किस दिशा में बढ़ना है, या क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए जो है इंट्यूशन के द्वारा या साइन के द्वारा आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा। आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एक्टिव रहिए, अपने आपका जो लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़िए। स्ट्रांगली आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी, स्ट्रांग पर्सनालिटी बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी अगर अभी आप जो है ट्रैक पकड़ते हैं या अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं, तो कामयाबी आपको मिलकर ही रहेगी, ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे क्लियरली। आपको भटकना नहीं है, इमोशंस में नहीं बहना है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। आपका जो कैरियर का लक्ष्य है उस पर आपको फोकस करना है, और अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उस पर से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। बाकी चीज़ों पर आपका उतना ध्यान नहीं रहना चाहिए जितना कि कैरियर। मुझे ये आज की रीडिंग
ये कैरियर वाइज ज़्यादा बेहतर लग रही है। बाकी सारी चीज़ें हैं, एक तो मुख्य बात ये मैं कहूँ तो पास्ट की जो भी परेशानी थी, दुख है, उन सब से हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। एंजल का सपोर्ट मिल रहा है। जो एकदम अकेलापन जो महसूस कर रहे थे उसमें वहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कोई है। आपका जो ये जो भावना थी ना कि कोई नहीं है या बहुत अकेले हैं, तो इससे आप उभर कर आएंगे। आपके अंदर में मन में विश्वास और खुशी मिलेगी और शांति भी मिलेगी कि अब तो कोई, मतलब कोई तो है। चाहे वो आपको ये महसूस हो कि एंजल सपोर्ट कर रहे हैं या एनर्जी या यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या कोई फ्रेंड ही हो या ईश्वर आपके साथ है, ये वाली फीलिंग आ रही जो कि एक आपके मन को एक आत्मविश्वास से भरती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगस्त का मंथ आया हुआ है। तो आप लोगों को अपने कैरियर पर या जो भी आपका लक्ष्य है उस पर आपको ध्यान देकर फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अन्य किसी रीडिंग में, अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।